कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। लास्ट ईयर आई वॉज इन पुणे फॉर गणपति महोत्सव और वहाँ की वाइब ने इतना इम्प्रेस किया, मैंने उसी टाइम डिसाइड किया नेक्स्ट ईयर आई विल गो टू मुंबई। और हम निकल गए मुंबई के लिए, आ गए स्टेशन और ये आ गई हमारी ट्रेन। चलिए चलते हैं। ट्रेन पे जाके लेटा ही था तभी मेरा खाना आ गया। डिनर करके मस्त सो गया और सीधी आँख खुली सुबह। लुक व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू आउटसाइड। कुछ नहीं पता था कैसे दर्शन होंगे, कहाँ जाना है, क्या करूँगा। बस बैग लिया और आ गया। मुंबई पहुँचते ही सबसे पहले सबसे मेन काम वहाँ की चाय। मस्त चाय पी के निकल गए हम भैया के फ्लैट की तरफ। फिर मैं पहुंचा सोसाइटी में और भाई साहब क्या लॉबी थी। एंट्रेंस वाज लाइक किसी 5 स्टार होटल की लॉबी से कम नहीं था। और 15 आवर्स की जर्नी के बाद आप क्या ही एक्सपेक्ट करोगे। बस जाके चेंज करके सो गया और सीधा शाम को उठा और सीधा निकल गया सिद्धिविनायक टेम्पल दर्शन करने के लिए। एंड गेस व्हाट, इतनी अच्छी किस्मत थी कि मैं शाम की आरती के टाइम पहुंचा। मैंने आरती अटेंड की और बहुत ही अच्छे से मैंने दर्शन किए। दर्शन करके हमने की पेट पूजा, खाया मस्त साउथ इंडियन डोसा। तभी मम्मा का कॉल आ गया और मुझे बोला कि लाल बादशाह राजा जो मेन दर्शन जिसके लिए मैं गया था वहाँ दर्शन आज ही हो जाएंगे रात को, तो तू भैया से बात कर ले। और मेरे को एक नंबर सेंड किया। फिर मैं इधर उधर देखता हुआ पहुँचा अपने फ्लैट और रेडी होके निकल गया लाल बादशाह दर्शन करने के लिए। थोड़ा एक्साइटेड भी था, थोड़ा नर्वस भी था, पता नहीं कैसे इतनी भीड़ जो इतना सुना था। फिर हम आ गए फ्लैट में वापस। चलो मैं आपको फ्लैट दिखाता हूँ। ये एंट्रेंस, ये चमकता हुआ मैं। लुक, और जो आउटसाइड व्यू है वो बहुत प्यारा है, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। ये मेरा बेडरूम। फिर जल्दी से फ्रेशन अप होके मैंने कैब बुक की और निकल गया लाल बादशाह दर्शन करने के लिए अराउंड 11 बजे। रास्ते में हमें फर्स्ट बप्पा के दर्शन हुए। बहुत बड़ी प्रतिमा थी ये, विद फैमिली। सी मैंने इतनी भीड़ आज से पहले कभी नहीं देखी थी। लोग 5-5, 10-10 घंटों से वहाँ पे लाइनों में खड़े थे। कुछ लोग सुबह से थे। मेरी देख के लिटरली फट गई कि मेरे दर्शन होंगे भी या नहीं। फिर हमें एक खुफिया एजेंट की तरह लेके गए भैया और सीधा बप्पा से जस्ट 5 मिनट की दूरी पे ही मेरे को लाइन के अंदर डाल दिया। और मेरे को हार्डली 15 मिनट लगे अच्छे से तसल्ली से दर्शन करके वापस आने में। और ये रहे बप्पा। छोटे दर्शन हो गए अपने। हमारे 30 घंटे हो रहे हैं अभी। क्या बोल रहे हैं? कैसे सोल हैं? 16 सही में 16 कैसे लगे? सुबह 10:30 बजे हम लाइन में लगे थे। मुझे बिलीव नहीं हुआ, ये लोग 10-10 घंटे से 16-16 घंटे से वहाँ लाइन में थे। और मैं निकलते टाइम मैंने 2-4 लोगों से और पूछा। कोई कह रहा था मैं 5 घंटे से, कोई कह रहा मैं 7 घंटे से लाइन में हूँ। अलग ही लेवल का एक्साइटमेंट और प्यार है बप्पा के लिए। फिर मैं वापस निकला और बस घर पहुँच के सो गया और सीधा अगली मॉर्निंग उठा। और ये हम आ गए किचन में चाय बनाने के लिए। भैया आ गए ब्रेकफास्ट और लंच के लिए। ये हमारी चाय रेडी हो रही है। फिर हम रेडी होकर निकले। फ्रेंड हार्दिक जो मुंबई में रहता है वो आया और उसने मेरे को बोला कि मैं तेरे को लेके चलता हूँ 2-3 और फेमस गणेश जी के दर्शन के लिए। मतलब हीरे जैसी शान किसकी है? तो बेसिकली वो बोलता है कि लाल बादशाह राजा जी। ओके, ये
फिर हम निकले और सबसे पहले पहुँचे लाल बाग के एरिया में, जहाँ पे चिंतामणि गणेश जी करके बहुत फेमस है, उनके दर्शन के लिए। वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। फिर हम पीछे के रास्ते से गए और बप्पा के बहुत अच्छे से दर्शन किए। ऑल्दो भीड़ बहुत ज़्यादा थी, बट मेरे बहुत अच्छे से दर्शन हो गए वहाँ पे भी। फिर हम पहुँचे फोर्ट सा राजा। ये जो आपको दिख रहा है, ये पूरा के पूरा ही पंडाल और सेट है। ये विसर्जन के बाद बिल्कुल भी यहाँ कुछ नहीं, नॉर्मल सी जगह है। ये प्रभु श्री राम के अयोध्या के मंदिर के बेस पे, उसी थीम पे बना हुआ है। बहुत ही खूबसूरत बनाया था बाहर से, और अंदर से और भी ज़्यादा खूबसूरत है। और प्रतिमा भी बहुत प्यारी रखी हुई है यहाँ पे, एक छोटी और उससे जस्ट पीछे एक और बहुत बड़ी गणेश जी की प्रतिमा है। ये है फोर्ट सा इच्छापूर्ति गणेश जी। बारिश स्टार्ट हो गई, फिर हम वापस निकले और रास्ते में हमें एक ये प्यारे से और गणेश जी दिखे। हमने इनके दर्शन किए। इसके पास ही गली में एक और बहुत ही बड़ी गणेश जी की प्रतिमा थी और बहुत ही प्यारा पंडाल बना हुआ था, पूरे पैक्ड एकदम। और महाराष्ट्र में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में सबसे पहले यही गणपति जी स्थापित किए थे, जहाँ पे ये अभी छोटा सा प्यारा सा पंडाल बना हुआ है यहाँ पे, इसी जगह पे। यहीं से महाराष्ट्र में गणपति महोत्सव की स्थापना हुई। फिर हम गए मुंबई के सबसे फेमस CST स्टेशन, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। ये ब्रिटिश टाइम से बना हुआ है और आज भी बहुत खूबसूरत लगता है। फिर हार्दिक को अलविदा कहते हुए हम निकल गए चाय पी के नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर। मेरे जोधपुर के कुछ फ्रेंड्स मुंबई में ही थे, तो मैं एक और गणपति जी के दर्शन करने के लिए उनके पास देरी स्टेशन। फिर हमने गणपति जी के दर्शन किए और रात को लेट नाइट हम निकल गए सिल्वर बीच मस्ती करने। लोगों ने एक रात पहले ही विसर्जन करना स्टार्ट कर दिया था। हमें भी वहाँ कुछ लोग दिखे विसर्जन के लिए जो आए हुए थे। विसर्जन अभी पूरा बाकी है, व्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो ऐसा करते हैं इसको 2 पार्ट में डालते हैं। मिलते हैं अगले व्लॉग में।